हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी साथियों का लाभ विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं जुड़ चुका हूं भुवनेश कुमार धनगर। आज आपके लिए RS अग्रवाल का पाठ नंबर लाभ तथा हानि स्टार्ट करने वाले हैं और विद कॉन्सेप्ट के होगा, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। बी के कॉन्सेप्ट के तहत आपको सॉल्यूशन मिलेगा, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक लाइव विद्यालय का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। ठीक, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लाभ तथा हानि, या इस इंग्लिश को बोल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट होने वाला है RS अग्रवाल का। तो ये 3 चीजों पर आधारित होता है। नंबर 1, प्रॉफिट लॉस किस किस कंडीशन पर चलता है। सबसे पहले चलता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, ठीक है। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं CP। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? CP, या इसको हिंदी में बोल सकते हैं क्रय मूल्य। हिंदी में क्या बोल सकते हैं? क्रय मूल्य। कहने का मतलब ये है कि ये होता है खरीदने वाला। क्या होता है? खरीदने वाला मूल्य होता है। खरीदने वाला मूल्य होता है। और एक होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को शॉर्टकट में हम बोलते हैं SP। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? SP बोलते हैं, या कहने का मतलब है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। और एक होता है लिस्ट प्राइस। एक क्या होता है? लिस्ट प्राइस, या बोल सकते हैं मार्क्स प्राइस। मार्क्स प्राइस, ठीक है। या इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं MP। क्या बोलते हैं शॉर्टकट में? MP बोलते हैं। या इसको हम बोल सकते हैं अंकित मूल्य, या सूची मूल्य, या बोल सकते हैं लिखित मूल्य। क्या बोल सकते हैं? लिखित मूल्य। तो ये 3 चीजों पर क्या होगा? आधारित होगा। हम इसमें यही चीजें पढ़ने वाले हैं। अगर देखा जाए, जैसे हमने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी। हमने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी और उसको हमने 120 रुपए का बेच दिया, तो क्या हुआ? अगर हमने CP मतलब 100 रुपए की खरीदी, कितने रुपए की? 100 रुपए की खरीदी, और सेलिंग प्राइस मान लो 120 रुपए की बेच दी, कितने रुपए का फायदा हुआ है? 20 रुपए का फायदा हुआ है। इसका मतलब लाभ हुआ है। 20 रुपए का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। तो 20 रुपए का लाभ हुआ है, तो इससे पता चलता है कि प्रॉफिट निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होता है? SP माइनस CP। क्या होता है? SP माइनस CP। ये एक फार्मूला बन जाएगा। और अगर कोई चीज हमने 100 रुपए की खरीदी और 90 रुपए की बेच दी, तो इसका मतलब 10 रुपए का क्या हुआ? घाटा हो गया। तो हानि हो गई 10 रुपए की। जब 10 रुपए की हानि हो गई, अगर हमें लॉस निकालना है, हमें क्या निकालना है? लॉस निकालना है,
तो लॉस कैसे निकलता है, Cp माइनस Sp। ये आपको विशेषकर दो फार्मूले तो आपको क्या करने पड़ेंगे, याद करने हैं। अगर यहां से तीसरे फार्मूले की मैं बात करूं, अगर मैं प्रॉफिट परसेंट निकालूं, क्या निकालूं, प्रॉफिट परसेंट निकालूं, मान लो प्रॉफिट हुआ है ₹30 का, तो हमेशा प्रॉफिट जो होगा वो किस पे होगा, Cp पे होगा, गुणा 100, गुणा क्या 100। या फिर चौथा फार्मूला क्या हो सकता है, हमसे निकाले लॉस परसेंट निकाले, तो लॉस हमेशा किस पे होगा, Cp पे होगा, और गुणा क्या 100। ये फार्मूले हो गए, आपको बेसिक क्या करने हैं, ये आपको फार्मूले याद रखने हैं। या फिर आप सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, क्या निकालना हो, सेलिंग प्राइस निकालना है। जब सेलिंग प्राइस निकालना है तो ये निकालना है ना, अगर हमें पांचवा फार्मूला की बात करें तो जैसे हमें एसपी निकालना है, यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना है। जब सेलिंग प्राइस निकालना है तो फार्मूला क्या होता है, सीपी, क्या होता है, सीपी और 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100, ये हो जाएगा। अगर हमें, ठीक है, क्या हो जाएगा, एसपी बराबर 100 सीपी गुणा 100 प्लस बटे 100। या फिर हमसे ऐसे भी पूछ सकता है कि एसपी बराबर सीपी और गुणा 100 माइनस लॉस बटे 100, ये भी फार्मूला हो सकता है। अगर हमसे पूछे सीपी, पूछे क्या पूछे, सीपी, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, एसपी गुणा 100 बटे 100 प्लस पी। या ये भी हो सकता है सीपी बराबर एसपी गुणा 100 बटे 100 माइनस लॉस भी आ सकता है। ये आपके कुछ बेसिक फार्मूले हैं, लेकिन मैं आपको कोई भी फार्मूला यूज करके नहीं दिखाऊंगा। और लेक्चर आएंगे इसके बाद, ये तो RS अग्रवाल का सॉल्यूशन चल रहा है, उसके बाद जो एग्जामों की दृष्टि से पूछे क्वेश्चन है उनमें कोई भी फार्मूले का यूज नहीं होगा, ठीक। तो इस तरह से ये फार्मूले हो जाएंगे। अगर हमसे पूछे, जैसे हमने अभी डिस्काउंट देखा था, क्या देखा था, डिस्काउंट निकलवाए, अगर डिस्काउंट पूछे, क्या पूछे, डिस्काउंट पूछे, तो डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे देखा जाता है। डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पे मिलता है। तो अंकित मूल्य को हम एमपी माइनस एसपी हो जाएगा। डिस्काउंट बराबर क्या हो जाएगा, एमपी माइनस एसपी। अगर हमें डिस्काउंट परसेंट पूछना है, हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है। जब डिस्काउंट परसेंट निकलवाए, क्या पूछे, डिस्काउंट परसेंट पूछे। जब डिस्काउंट परसेंट पूछे तो एमपी पर हमेशा डिस्काउंट मिलता है, एमपी गुणा 100, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हमसे एमपी पूछे, अंकित मूल्य पूछे, जब अंकित मूल्य पूछे तो क्या हो जाएगा, एमपी बराबर एसपी गुणा 100 और बटे 100 माइनस डी, ठीक है। 100 माइनस क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये आपके कुछ बेसिक फार्मूले हैं। ये क्या है, आपके कुछ बेसिक फार्मूले हैं। जब ये आपके कुछ बेसिक फार्मूले हैं तो अगर देखा जाए, यहां से एसपी निकालो, तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, एमपी और 100 माइनस डी बटे 100, ठीक है। क्या हो जाएगा, एसपी बराबर एमपी और 100 माइनस डी। लेकिन अगर ये देखें, यहां पर एसपी देख लो, ये वाले एसपी आपस में क्या है, इक्वल है दोनों ही। या तो ये तो आप यहां से क्या निकाल सकते हैं, एक फार्मूला आपका बन जाएगा सीपी बट्टे एमपी बराबर 100 माइनस डी, 100 माइनस डी परसेंट और बट्टे 100 प्लस माइनस
P%। ये आपका एक बेसिक फार्मूला फाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये आपके कुछ फार्मूले हैं जो आपको इनकी क्या रखनी है, जानकारी रखनी है। नोट्स बनाते चलें साथ में साथ, क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आप कुछ नहीं सीख पाओगे। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हाथ में पेन और रजिस्टर ले लो, और जो चीज हम लिखते चल रहे हैं उनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि मेरे जो गांव स्तर के स्टूडेंट्स हैं उनको इस वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त हो सके, क्योंकि ये हर एग्जाम के लिए यूजफुल वीडियो है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। ये आपके कुछ बेसिक फार्मूले हो गए जिनका हमने डिस्कशन आपके सामने बोर्ड पर कर दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चनों पर। ठीक, अब किस पर चलते हैं, क्वेश्चनों पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मीनल ने एक कार 2.5 लाख रुपए में खरीदी तथा 3,48,000 रुपए में बेच दी। उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम ऐसे सवालों पर क्या करते हैं, सीपी और एसपी का रेशियो निकालते हैं। कितने रुपए की खरीदी थी, 2.5 लाख रुपए की कार खरीदी। कितने रुपए की, 2.5 लाख रुपए की कार खरीदी, और बेच कितने की दी, 3,48,000। 3,48,000 रुपए की क्या बेच दी, कार बेच दी। इसका मतलब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो गए। क्या ये 2 से कट रहा है, क्या ये 2 से कट रहा है, हाँ 2 से कट जाएगा। तो कितना रह गया, 125 रेशो 174। कितना रुपया बढ़ा, कितना रुपया बढ़ा है, ये बढ़ गया 49 रुपया। कितने रुपया पर मिलता है हमेशा प्रॉफिट और लॉस, सीपी पे मिलता है, और सीपी है कितना 125, और गुणा कितना 100। अगर देखा जाए 25 से काट लो, 25 पंजे 125 होता है, 25 चौका 100 होता है। तो समथिंग ये आ जाएगा 5 अट्ठे 40 होता है, 5 ने 45 और 5 ढाई 50, 40 हो जाएगा। लेकिन समथिंग कितना आएगा 9 और 4 चौक 16, 6 5 10 16, 4 चौक 16, 16 मतलब 7, 7 दूनी 14। तो रेशो कितना आ जाएगा, समथिंग 5 आएगा। डीएसएम तो 39.2% इसका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो साथियों, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P/8 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। इसका मतलब हुआ कि अगर कॉस्ट प्राइस देखी जाए तो P रुपये में 12 वस्तुएं बेचता है। P रुपये में कितनी वस्तुएं बेचता है, 12 वस्तुएं बेचता है। तो एक वस्तु कितने रुपया में बेचेगा, एक वस्तु बेचेगा इतने रुपये। ठीक है, लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा कि जो सेलिंग प्राइस है, एक वस्तु इतने रुपया में खरीदी गई है, कॉस्ट प्राइस है ये। अब सेलिंग प्राइस की बात करें तो उसने कहा कि एक वस्तु P/8 रुपये में क्या होती है, बेची जाती है। तो P/8 रुपया में एक वस्तु क्या होती है, बेची जाती है। ठीक है, अब देखा जाए
तो इनका रेशो निकाले CP अनुपात SP, CP अनुपात SP। तो CP है कितना, P/12 और इसका कितना है P/8। P से P कैंसिल आउट हो गया, क्या 4 से 4 दूनी 8 और 4 किया 12, क्या रेशो इनका 2:3 आ गया, क्या इनका रेशो 2:3 आ गया। क्या पहले 2 रुपए की खरीदी थी, अब 3 रुपए की बेच रहा है, 1 रुपए का क्या हो रहा है फायदा हो रहा है, कितने रुपया पर 2 रुपया पर, गुणा कितना 100, 2 से काट दोगे 100 के बार 50 बार, तो कितने परसेंट 50%। ठीक है, ये आपका दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। देखो एक तरीका और मैं आपको बताता हूं। अगर देखा जाए, मान लो P रुपये में खरीदा है और P/8 रुपये में बेचा है, कितने दर्जन 12 दर्जन। P से P कट गया तो रेशो आ गया 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, इसका मतलब 2:3, 2:3 आ गया। जब 2:3 आ गया, कितने रुपए का फायदा हुआ 2 रुपया पर 1 गुणा 100 बराबर कितना आ गया 50%। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये RS अग्रवाल का सॉल्यूशन चल रहा है, आप इसको बारी बारी देखें तो आपको ये समझ आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 891 रुपये में बेचकर लागत का 1/10 भाग लाभ कमाया, तो उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा, तो उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने माना कि जो CP होता है अपने आप में 100 रुपये होता है या 100% होता है। कितना होता है 100%। 1/10 का मतलब है कि 10%। इसका मतलब 100 रुपये की उसने खरीदी होगी तो 10 रुपये का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि 110 रुपये की उसने क्या करी होगी सेलिंग प्राइस की होगी। 110 रुपये की बेची होगी, क्योंकि 1/10 भाग क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, तो 1/10 भाग लगा दोगे तो 10 रुपये का फायदा हो रहा है, तो इसका मतलब उसने 110 रुपये की बेची होगी। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 891 रुपये की बेची है। कितने की बेची है 891 रुपये की बेची है, तो क्या 110 ही 891 होगा, क्या एक ही 891 बट्टे 110, लेकिन 100% निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो गुणा कितना 100, 0 से 0 कट जाएगा। क्या ये 11×8 88 होता है, 11×8 88 होता है। जब 11×8 88 होता है, 11 कम 11 मतलब 810 रुपये। इसका मतलब हुआ कि 810 रुपये में उसने उस चीज को क्या खरीदा है, 810 रुपये में उसने उसको खरीदा है पुस्तक को। ठीक है, आप इस तरह से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2470 रुपये में 26 केजी चावल खरीदे। इसमें से उसने 110 रुपये प्रति केजी की दर से 10 केजी चावल बेच दिए। 70 रुपये का लाभ कमाने के लिए शेष चावल किस दर पर बेचना होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, उसने कहा है कि जो 2470 रुपये में उसने खरीदे थे, तो आपने देखा कि जो हमारा CP है 2470 रुपया है। कितना है 2470 रुपया है। जब 2470 रुपया है और उसे 70 रुपये का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, 70 रुपये का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। जब उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए का
70 रुपए का। तो ऐसा लग रहा है कि उसने सेलिंग प्राइस कितने की होगी, 7 दूनी 14, 2540 रुपए की, क्योंकि ये इसमें ऐड कर दो तो तभी तो सेलिंग प्राइस आएगा। इसका मतलब उसने 70 रुपए का फायदा कमाने के लिए 2540 रुपए में बेचा होगा। जब 2540 रुपए में बेचा, ठीक, अब देखा जाए कि उसने क्या करा, 110 रुपए के हिसाब से 10 केजी चावल बेच दिए हैं। 110 रुपए के हिसाब से 10 केजी चावल बेच दिए, तो इसका मतलब 1100 रुपए के चावल बेचे होंगे। कितने रुपए की चावल बेच दिए, 1100 रुपए के चावल बेच दिए। जब 1100 रुपए के चावल बेच दिए हैं तो बकाया चावल हैं कितने, टोटल चावल 26 किलो हैं, 10 किलो तो बिक गए, अब बचे कितने, 26 किलो, 16 केजी चावल बचे हैं। और 16 केजी चावल जबकि 1100 रुपए के बेच दिए हैं, तो मैं क्या 1100 यहां से माइनस कर दूं तो बचा कितना, 0 4 4 1, 1440 रुपया बचा। क्या 1440 रुपए की यही चावल होंगे 16 किलो। जब 16 किलो 1440 रुपए के चावल हैं तो क्या 1 किलो कितने रुपए के होंगे, तो 1 केजी बराबर 1440 बटे 16, 16 निम्मा कितने होते हैं, 144। इसका मतलब हुआ कि 90 रुपए प्रति केजी चावल होंगे। क्या रेट होगा चावलों का, 90 रुपए प्रति केजी के हिसाब से चावलों का क्या है, रेट है। ठीक है, आप इस तरह से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि 2.50 रुपए प्रति पेंसिल की दर से पेंसिलें बेचने पर विनोद को 110 रुपए का लाभ होता है। इतनी ही पेंसिलें 1.75 रुपए प्रति पेंसिल बेचने से उसे 55 रुपए की हानि होती है। विनोद के पास कितनी पेंसिलें थीं, विनोद के पास कितनी पेंसिलें थी। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर देखा जाए सेलिंग प्राइस, अगर वो 2.5 रुपए प्रति पेंसिल के हिसाब से जब सेलिंग प्राइस बेच रहा है, तब उसे 110 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, ये प्रॉफिट। 110 रुपए का जब प्रॉफिट हो रहा है और जब वो 1.75 रुपए के हिसाब से बेचे, तब 55 रुपए का क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, 55 रुपए का क्या होता है, लॉस होता है। तब ऐसे सवालों पर हम क्या करते हैं कि इनका डिफरेंस देखते हैं। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, इनका डिफरेंस आ जाएगा 2.75। कितना आ जाएगा, 2.75। क्या इनका डिफरेंस देखोगे तो प्रॉफिट और लॉस है तो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ऐड कर लो तो कितना हो गया, 165 हो गया। कितना हो गया, 165। क्या एक यूनिट का मान 165 बट्टे 0.75 कितना जाएगा, पॉइंट हटा दोगे, 00, कितना हो जाएगा, 00। तो काटो भाई, कितनी बार कट जाएगा, 75 दूनी 150, तो समथिंग ये कट जाएगा 22 बार, 240 रुपये। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से विनोद के पास 220 पेन थे। कितने पेन थे, 220 पेन थे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदे। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार से
उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य क्या है? घोड़े का क्रय मूल्य क्या है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल तरीका है। एक 60 घोड़ा ले लो और एक 60 गाड़ी ले लो। इसका मतलब उसने घोड़े को 20% लाभ पर बेचा है, तो हर एक सौदा अपने आप में 100% होता है। जब अपने आप में 100% होता है तो 20% का फायदा हो रहा है, तो इसका मतलब उसने 120 रुपए का खरीदा होगा। क्या करा होगा? 120 रुपए का बेच दिया होगा। अब 10% की हानि हो रही है, तो 10% का मतलब 10 रुपए की हानि हो गई 100 रुपए पर, तो कितना रह गया? ये 90 रुपए बेचती होगी। तब इन दोनों सौदों पर 2% का लाभ हो रहा है, 2% का 2 रुपए का, तो इसका मतलब इन्होंने 102 रुपए की बेची होगी। तो रेशो अगर हमें निकालना है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, तो 102 में से 1090 जाएगा तो बचा कितना? 12, और इसमें से इसको घटा दो तो बचा कितना? 18। क्या 6 से कट रहा है? 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, बचा कितना? 2:3। कितना बचा? 2:3 बचा। लेकिन क्या जब 2:3 बचा है तो हमसे पूछ क्या रहा है? घोड़े का सीपी क्या होगा? घोड़े का सीपी क्या होगा? तब घोड़े का अगर आपको सीपी निकालना है तो एच बराबर हो जाएगा 2000 रुपया, 20,000 रुपया गुणा घोड़ा का कितना है? 2/5, तो 5 चौक 20, 4 दूनी 8,000 रुपया आपका आ जाएगा। घोड़े का रेट क्या आ गया? 8,000 रुपए का उसने खरीदा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 केजी चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति केजी कितना था? चाय का मूल्य प्रति केजी कितना था? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पे नए या पुराने की बात करता तो नए वाला फार्मूला लगा देते और पुराने की बात करता तो पुराने, लेकिन कोई बात नहीं की है तो इसमें आप पुराना वाला ही क्या लगा लोगे? ओल्ड प्राइस। ओल्ड प्राइस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है कि कितने रुपए में खरीदी, तो कितने रुपया में खरीद रहा है? 22,500 रुपये में। क्या परसेंट की हानि हो रही है? रेट क्या है? 10% कमी कर रहा है रेट में। जब 10% की रेट में कमी कर रहा है, उसके बाद कितनी चीनी खरीदी जा रही है? 25 केजी। कमी हो रही है 10% की, मतलब 100 माइनस 90। ठीक है, 25 निम्मा कितना होता है? 10 से 10, 25 निम्मा 225, मतलब 225, बचे कितना? 100 रुपये। कितना है रेट? 100 रुपये का रेट था। आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 रुपये में बेची। 6,750 रुपये में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो उसका सीपी कितना होगा? उसका सीपी कितना होगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने माना कि सीपी अपने आप में 100% है। कितना है? 100% है। तो अगर वो 25% का नुकसान उठा रहा है तो उसने सेलिंग प्राइस कितने की करी होगी? 75 रुपए की, तभी तो 25% की हानि होगी। ठीक है, तो क्या, और लेकिन 75 रुपए की बेची है। क्वेश्चन में कह रहा है 6,700 रुपए में बेची है, तो क्या 75% ही 6,750 रुपया? क्या 1% ही
6,750 रुपया बटे 75। लेकिन वो कह रहा है आगे चलकर कि 15% लाभ पर बेचता है। इसका मतलब 15% लाभ पर बेच रहा है। 1% का मान ये है तो 115% का मान 6,750 बटे 75 और गुणा 115। तो क्या आ गया, जब इनका सॉल्यूशन करोगे तो 10,350 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। आप इस तरह से क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं। पार्ट नंबर पहला हो गया। आज के लिए इतना ही। कल मुलाकात करते हैं नई ताजगी के साथ। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। धन्यवाद, थैंक यू।